क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा पवित्र लोक है जहां आज तक कलयुग ने एक कदम नहीं रखा। जी हाँ, उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम, जहां भगवान विष्णु आज भी योग निद्रा में शेषनाग पर शयन कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण आज भी सतयुग की तरह पवित्र और तेजस्वी है। न पाप है, न अधर्म है, सिर्फ शांति है और मोक्ष का मार्ग है। यहाँ आने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाती है। इस दिव्यता को जानिए और जीवन में अपनाइए। पूरा वीडियो जरूर देखिए। अंत में एक चमत्कारी संदेश। अगर आपको लगता है कि धरती पर सिर्फ कलयुग का अंधकार फैल चुका है तो आप इस रहस्य को नहीं जानते। आज हम आपको एक ऐसे दिव्य लोक की रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ आज भी सतयुग जैसा पवित्र वातावरण है, जहाँ कलयुग ने अब तक एक कदम भी नहीं रखा है। इस रहस्य को जानने के बाद आप हैरान भी होंगे और रोमांचित भी। धरती पर 4 युगों की चर्चा होती है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। आज हम कलयुग के प्रभाव में जी रहे हैं, जहां पाप, अधर्म, अन्याय और स्वार्थ ने हर दिशा को घेर लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग ने प्रवेश नहीं किया है? हाँ, सनातन धर्म के ग्रंथों और ऋषियों की वाणी में एक ऐसे पवित्र लोक का उल्लेख मिलता है जहां आज भी सतयुग के समान पवित्रता, सत्य और धर्म का साम्राज्य है। वहां ना युद्ध है, ना पाप है, ना अपराध है और ना ही मृत्यु का भय। उस स्थान पर भगवान स्वयं वास करते हैं। यह रहस्य जुड़ा है एक पवित्र और दिव्य स्थान से, श्री बद्रीनाथ धाम, जिसे स्वर्गलोक का द्वार भी कहा जाता है। यह स्थान उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसे भगवान विष्णु का धाम माना जाता है। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और नारद पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग पृथ्वी पर अपने पांव पसारने लगा तब देवताओं और ऋषियों को चिंता हुई कि कहीं ये अधर्म का युग सारे लोगों को न निगल जाए। तब भगवान विष्णु ने कहा, जब कलयुग चारों दिशाओं में फैल जाएगा तब भी मेरा निवास बद्रीनाथ में होगा और वहाँ मैं सदा शेषनाग पर शयन करूँगा। बद्रीनाथ धाम को मुक्ति का मार्ग भी कहा गया है क्योंकि यहाँ आज भी वही दिव्यता है जो सतयुग में थी। यहाँ आने वाला व्यक्ति जैसे ही इस पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करता है उसके मन में कलयुग का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत, इतना दिव्य और इतना आध्यात्मिक है कि पाप की प्रवृत्ति स्वयं ही नष्ट हो जाती है। यहाँ आज भी साधु संतों की तपस्या होती है, जहाँ धर्म ही जीवन का आधार है। ऋषि नारद, व्यास, अद्याचार्य, शंकराचार्य जैसे महान आत्माओं ने यहाँ साधना की है। पुराणों में वर्णित है कि बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहाँ काल का प्रभाव बहुत धीमा है। वहाँ समय की गति इतनी मंद है कि वहाँ युगों तक परिवर्तन नहीं होता। जब धरती पर कलयुग अपने चरम पर होगा तब भी बद्रीनाथ में एक तपस्वी की तरह धर्म विराजमान रहेगा। जब कलयुग का अंतिम समय होगा और चारों दिशाओं में अंधकार होगा तब बद्रीनाथ में एक अग्निशिखा की तरह सत्य और धर्म प्रज्वलित रहेगा। बद्रीनाथ धाम में स्थित है नारद कुंड, जो अलकनंदा नदी के पास एक गर्म जल कुंड है। मान्यता है कि यह जल इतना पवित्र है कि यहाँ स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ नारद मुनि ने कठोर तप किया था और भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन किए। यहाँ आज भी लोग स्नान करते समय एक प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे कलयुग की माया से बचाओ और अपने शुद्ध लोक में स्थान दो। स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब सभी तीर्थ बंद हो जाएंगे तब भविष्य बद्रीनाथ नामक स्थान जीवित रहेगा। यह बद्रीनाथ धाम से कुछ ऊपर स्थित एक गुप्त स्थान है जहाँ विष्णु जी भविष्य में पुनः अवतारित होंगे। मान्यता है कि इस लोक में युगों बाद भी वही वैदिक जीवन, वही ऋषि परंपरा, वही सच्चाई और तपस्या का वास रहेगा।
यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। जब कलयुग ने पूरे संसार को अपने प्रभाव में ले लिया तो बद्रीनाथ धाम में क्यों नहीं? क्योंकि यह स्थान भगवान विष्णु के स्थायी निवास से है। क्योंकि यह स्थान भगवान विष्णु के स्थायी निवास में से एक है। जहाँ भगवान स्वयं विराजमान हो वहाँ अधर्म कैसे प्रवेश कर सकता है? यहाँ आज भी तपस्वी साधु, ध्यान मग्न ऋषि और गुप्त योगी तपस्या में लीन हैं। उनके तेज और तप से यह स्थान दिव्यता से भरा रहता है। यह स्थान भौतिक नहीं बल्कि एक ऊर्जा क्षेत्र है। यहाँ की शक्ति ही इतनी उच्च है कि कलयुग की तपासी तरंगे यहाँ पहुँच ही नहीं पाती। हाँ, हर साल लाखों लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। यहाँ तप, श्रद्धा और शुद्ध भाव की मांग करती है। यहाँ जाना केवल एक पर्यटन नहीं, आत्मा की यात्रा है। जो व्यक्ति बद्रीनाथ धाम में श्रद्धा और शुद्ध मन से जाता है उसके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आते हैं। वह भक्ति भीतर से कलयुग के प्रभाव से मुक्त होने लगता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जब कलयुग की अति हो जाएगी तब भगवान कल्कि का अवतार होगा और अधर्म का अंत होगा, पर तब भी बद्रीनाथ धाम की दिव्यता अक्षुण्ण रहेगी। यह स्थान न केवल एक धार्मिक तीर्थ है बल्कि एक जीवित लोक है, एक ऐसा दिव्य क्षेत्र जो आज भी सतयुग की तरह शुद्ध, सात्विक और तेजस्वी है। आपने आज ऐसे लोक के रहस्य को जाना जहाँ कलयुग आज तक कदम नहीं रखा। सोचिए, जब धरती पर हर ओर अंधकार है तब भी एक ऐसी जगह है जो आपको शांति, ज्ञान और मोक्ष दे सकती है। ऐसे स्थान पर एक बार जरूर जाना चाहिए। वहाँ जाकर मन और आत्मा को शुद्ध कर लेना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने जीवन में इस दिव्यता को जरूर अपनाएं। और हाँ, अगला रहस्य लेकर फिर आएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए।